सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम जिस ऋचा पर विचार करने जा रहे हैं वह आदिगर्ती ऋषि के शिष्य सुनहसेफ ऋषि का है, जो अपने साधना में अनुभव कर शब्दबद्ध कर दिए थे। ऋचा बहुत कम शब्दों का है, लेकिन सार गर्भित है। इसके एक एक शब्द बहुत ही भेदिक हैं। संपूर्ण ऋचा है भगभक्तश्च ते भयमुदमिषेम तपावशा मूर्धानं राय आरभे। यह ऋचा ऋग्वेद के प्रारंभ में ही अंकित है। यह संकेत दे रहा है कि वेदोदय काल के प्रारंभ में ही ऋषि इसका अनुभव कर लिए थे। भगवान जो परमात्मा को भगवान भी कहा जाता है, उस कहने का तात्पर्य यही रहता है कि वे एक अद्वितीय ऐश्वर्य, अद्वितीय आनंद और अद्वितीय सामर्थ्य धारण करते हैं। उसको धारण करने के चलते ही वे सारे जो अच्छे गुण हैं वह धारण करने से ही वे भगवान कहे जाते हैं। भक्त जब इनका साक्षात्कार करता है तब उस धन को के भागीदार वह भी हो जाता है। इसलिए इसका एक एक जो शब्द है साधकों को मार्गदर्शन करने वाला है। हम वह परमात्मा अपने सर्वोच्च ऐश्वर्य को धारण करते हुए भी समान रूप से इस प्रकृति में भी व्याप्त है, लेकिन हम प्रकृति में उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। इसका खास कारण है कि प्रकृति में जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जो इंद्रियां प्राप्त हैं, वह प्राकृतिक हैं। वह प्राकृतिक इंद्रियों का पहुंच चेतन तक नहीं होता है। परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है, जो हमारी चेतन आत्मा को भी चैतन्य करने वाली है, इसलिए उसको परम चेतन कहते हैं। उसको अनुभव करने की शक्ति एकमात्र हमारी आत्मा को है, और आत्मा इस शरीर में आबद्ध है। तो इसके लिए ऋषि ने बतलाया कि जब हम ब्रह्म विद्या की साधना करके अपने शरीरस्थ आत्मा को सिर के ऊपरी भाग में स्थित दसम दरवाजे से बाहर ले जाते हैं, तब हम अपने धीरे धीरे करके हम आत्मिक स्तर में आ जाते हैं। और जब आत्मिक स्तर में आ जाते हैं तब हम परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ऊर्ध्वारोहण करने लगते हैं। ऊर्ध्वारोहण करते करते हम त्रिपाद अमृत सागर में प्रवेश करके परमात्मा का साक्षात्कार करके उनके साथ युक्त हो जाते हैं। युक्त होते ही हम उनके सारे धन, सारे ऐश्वर्य के हकदार बन जाते हैं। तब हम यदि अपनी आत्मिक चेतना को संसार में भी समेट लेते हैं तो संसार में भी सभी जगह उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश को ही देखते रहते हैं। हम प्रारब्ध भोगते हैं, लेकिन प्रारब्ध के कष्ट का अनुभव हमें नहीं होता है, इसलिए कि हम तो हर समय परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए
उनके आनंद में विभोर रहते हैं। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।